हेलो एवरीवन, जय श्री महाकाल। माई सेल्फ खुशी और आप सभी का खुशी की दुनिया में स्वागत है। तो जैसा कि मैंने आप सभी को मेरी फर्स्ट वीडियो में बताया था, जिसमें मैंने बुक लिस्ट शेयर करी थी आपसे एमपीपीएससी प्रीलिम्स 2026 की, कि मैं बाद में प्लेलिस्ट लाऊंगी टॉपिक वाइज। तो ये हमारी फर्स्ट प्लेलिस्ट आज से स्टार्ट होने वाली है और ये प्लेलिस्ट होने वाली है हमारी एमपीपीएससी प्रीलिम्स 2026 के लिए यूनिट 5। तो यूनिट 5 में हमारा टॉपिक है पॉलिटी। तो पॉलिटी भी दो टाइप की है, एक है इंडियन पॉलिटी और एक है एमपी की पॉलिटी। तो हम अभी इंडियन पॉलिटी स्टार्ट करने वाले हैं। हम धीरे धीरे सारे टॉपिक्स पढ़ेंगे, जैसे जैसे मैं पढ़ते जाऊंगी मैं आप लोगों के लिए भी वही चीज़ें प्रोवाइड करूंगी। तो आज का हमारा टॉपिक है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट्स। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में टोटल कितने पार्ट्स होते हैं? टोटल 22 पार्ट्स होते हैं। तो आज हम 1 to 22 पार्ट्स के नेम याद करेंगे और क्या क्या है उसमें वो देखेंगे। देखिए, इसमें से क्वेश्चन कैसा बनता है। सबसे पहले अगर हम कोई भी चीज़ पढ़ रहे हैं तो वहाँ से एग्जाम में क्वेश्चंस कैसे आते हैं हम वो देखेंगे। तो क्वेश्चंस कैसे आते हैं, फॉर एग्जांपल ये है यूनियन। तो हमारी एग्जाम में ये आ सकता है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के कौन से पार्ट में यूनियन दिया हुआ है, तो उसका आंसर होगा 5। उसी तरह ये भी पूछा जा सकता है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 3 में क्या है, तो फंडामेंटल राइट्स। तो क्वेश्चन इस तरीके से बनते हैं। अब देखिए, मैं यहाँ पे आपको इनके आर्टिकल्स भी साथ में बताती, बट वो बात की चीज़ हो जाएगी। पहले हमें बेसिक चीज़ें पढ़नी है कि उसमें से क्या आता है। हम पहले बेसिक चीज़ें पढ़ेंगे, बेसिक चीज़ों को याद करेंगे। जब हमें वो अच्छे से याद हो जाएंगी देन हम डीप में जाएंगे। तो आज हम सिर्फ पार्ट्स और पार्ट्स के नेम याद करने वाले हैं। तो आइए, हमारा है पार्ट 1। पार्ट 1 क्या है? यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। अब देखिए, जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना होगा तब क्या सोचा होगा कॉन्स्टिट्यूएंट मेकर्स ने कि सबसे पहले अगर हमको पार्ट 1 रखना है तो हमने एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाया किसका? एक टेरिटरी का बनाया है, एक यूनियन का बनाया है। ठीक है, इंडिया क्या है? इंडिया एक यूनियन है। यूनियन किसका है? स्टेट्स का यूनियन है। तो इंडिया यूनियन है। तो हमने पार्ट फर्स्ट में क्या रखा? यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। ठीक है, अब इस यूनियन में कौन रहेंगे? लोग रहेंगे। कौन रहेंगे? लोग रहेंगे। तो लोग जो रहेंगे उनकी पहचान होनी चाहिए, इसलिए हम उनको सिटीजनशिप प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, सिटीजनशिप। तो हमारा पार्ट 2 में क्या है? सिटीजनशिप। हमारा पार्ट 2 है सिटीजनशिप। अब जो लोग इस यूनियन के अंदर रहते हैं उनको हम कुछ राइट्स भी प्रोवाइड करेंगे, तो उन राइट्स को बोला जाता है फंडामेंटल राइट्स। ठीक है, तो हमारे पार्ट 3 में क्या है? फंडामेंटल राइट्स। नाउ पार्ट 4 में दिया हुआ है डीपीएसपी। अब देखिए, डीपीएसपी का फुल फॉर्म होता है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। ठीक है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। पार्ट 1 यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। उस यूनियन में कुछ लोग रहते हैं, उनकी सिटीजनशिप, उन लोगों के कुछ अधिकार हैं, उनके फंडामेंटल राइट्स। अब फंडामेंटल राइट्स तो ऐसे राइट है जो हम उन्हें देंगे, जो उनके लिए जरूरी है, जस्टिसेबल है, ये वो राइट है। उसी के साथ कुछ ऐसे राइट्स है, कुछ ऐसे पॉलिसी है, कुछ ऐसी प्रिंसिपल्स है जो हमें हमारी गवर्नमेंट यानी हमारी स्टेट हमें प्रोवाइड करेगी। तो हमने वो बताया है पार्ट 4A। तो पार्ट 4A में फंडामेंटल ड्यूटीज आती है। ये पार्ट 4A हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ओरिजिनली ऐड नहीं था, इसको हमने 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 से ऐड करा है। ठीक है, तो फंडामेंटल ड्यूटी का पार्ट 4A हमारे 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 से ऐड हुआ है। तो हमने क्या क्या पढ़ लिया? अभी हमने 1 से लेकर 4 तक के सारे पार्ट्स पढ़ लिए। फर्स्ट आएगा हमारा यूनियन, सेकंड है सिटीजनशिप, थर्ड है फंडामेंटल राइट, फोर्थ है डीपीएसपी और 4A है फंडामेंटल ड्यूटीज। अब आता है हमारा पार्ट 5। अब हमारा पार्ट 5 क्या बताता है? यूनियन यानी यूनियन गवर्नमेंट, हमारे इंडिया की गवर्नमेंट, हमारी सेंटर गवर्नमेंट। ठीक है, यूनियन का मतलब क्या होता है? हमारी सेंटर गवर्नमेंट। इसमें क्या क्या आता है? इसमें प्रेसिडेंट आएगा, इसमें वाइस प्रेसिडेंट आएगा, फिर उसी के साथ इसमें हम केग को भी पढ़ेंगे। ठीक है, इसमें हम काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को पढ़ेंगे, इसमें हम हमारे पार्लियामेंट को पढ़ेंगे, इसमें हम हमारे सुप्रीम कोर्ट को पढ़ेंगे। तो ये सब काई में आता है? ये सब आता है यूनियन में। तो यूनियन में क्या क्या हो गया? यूनियन में ये सारे हमारे जो टॉपिक्स हैं ये हो गए। अब आता है पार्ट 6 जो है स्टेट।
तो स्टेट सेम, जैसे हमने यूनियन गवर्नमेंट की बात करी, स्टेट गवर्नमेंट फॉर एग्जांपल हमारा एमपी, हम एमपी में रहते हैं, एमपी हमारा एक स्टेट है, तो हमारी जो स्टेट गवर्नमेंट है वो हमारा पार्ट 6 में आती है। अब इसमें क्या हो गया, इसमें जैसे कि गवर्नर हो गया, गवर्नर के बाद में हमारी लेजिस्लेटिव असेंबली हो गई, हाई कोर्ट हो गया, ये सब काय में पढ़ेंगे हम, ये सब हम हमारे पार्ट 6 में पढ़ेंगे। अब आता है पार्ट 7। पार्ट 7 जो है ये 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1956 के थ्रू हटा दिया गया था, तो ये हमें नहीं पढ़ना है, तो इसको मत पढ़िए, छोड़िए। अब हम डायरेक्ट आते हैं पार्ट 8 पर। तो हमारा यूनियन हो गया, स्टेट हो गया, तो पार्ट 8 आएगा क्या, यूटी। हमने यूनियन पढ़ लिया, हमने स्टेट पढ़ लिया, तो अब हमारा क्या बचा, अब हमारा यूटीज बचा। ठीक है, तो आप देखो सिक्वेंस में चलिए। सबसे पहले हमारा इंडिया बना, तो इंडिया बना तो हमने इंडिया के बारे में पार्ट डाल दिया। फिर इंडिया के अंदर लोग रहते हैं, तो हमने उसके लिए सिटीजनशिप एक्ट डाल दिया। फिर अब उनके लिए कुछ उनके राइट्स होंगे, उनके हक होंगे, तो हमने फंडामेंटल राइट डाल दिए। अब हमारी स्टेट यानी हमारी गवर्नमेंट की कोई जिम्मेदारियां होगी उन लोगों के लिए, तो इसलिए डीपीएस भी डाल दिया। अब गवर्नमेंट की जिम्मेदारियां हो गई, अब हमारी भी हमारे देश के लिए कुछ जिम्मेदारियां होगी, तो हमने फंडामेंटल ड्यूटीज डाल दी। अब जब हमने इतना सब पढ़ लिया, तो फिर हम यूनियन, स्टेट और इन्हें पढ़ेंगे। तो अब यूनियन कौन से पार्ट में आ गया, 5 में। स्टेट कौन से पार्ट में आ गया, 6 में। 7 हटा दिया गया है, 8 में यूटी आ गया। तो यहाँ तक अच्छे से याद हो गया, हो गया। अब हम पढ़ेंगे पार्ट 9। पार्ट 9 है हमारा पंचायत। पंचायत को ऐड करा गया था हमारे 73rd कॉन्स्टिट्यूएंट अमेंडमेंट एक्ट 1992 के थ्रू, और उसके बाद में 9A में ऐड करा गया था म्युनिसिपैलिटीज को। ये कब ऐड हुआ था, 74th अमेंडमेंट एक्ट 1992 के थ्रू इस एक्ट को हमने ऐड करा था। अब 9A हो गया, 9B हो गया। अब आता है 10th। तो 10 क्या आ गया, सॉरी हमने 9B नहीं पढ़ा है, ओके 9A हो गया। 9B हमारा आता है कोऑपरेटिव सोसाइटी। तो कोऑपरेटिव सोसाइटीज को हमने ऐड कब करा था, इसको भी हमने एक अमेंडमेंट के थ्रू ऐड करा था। वो अमेंडमेंट था 97th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2011। 9B कोऑपरेटिव सोसाइटी। अब पार्ट 10 में है हमारे ट्राइबल एंड शेड्यूल्ड एरियाज। अब देखो यूनियन हो गया, स्टेट हो गया, यूटी हो गया, हमने सब बात कर ली। अब इसके अलावा हमारे यूनियन के अंदर कुछ ट्राइब्स भी रहती है, ट्राइब्स। तो वो ट्राइब्स की बात हम कहीं में करेंगे 10 में, ठीक है, कहीं में करेंगे पार्ट 10 में, ट्राइबल एंड शेड्यूल्ड एरिया। पार्ट 11 हो गया रिलेशन बिटवीन यूनियन एंड स्टेट। देखो इसको कैसे, 1 और 1, ठीक है, 11, तो 1 और 1 ये दोनों सेम है, एक जैसे दिख रहे हैं, तो इनमें कुछ तो रिलेशन है कि एक जैसे दिख रहे हैं, तो रिलेशन, ठीक है, रिलेशन याद रखो ऐसे। तो 1 और 1 यानी एक जैसे दिख रहे हैं, इनमें कुछ रिलेशन है, तो रिलेशन बिटवीन यूनियन एंड स्टेट का में है पार्ट 11 में। अब आता है हमारा पार्ट 12। पार्ट 12 क्या है, फाइनेंस, प्रॉपर्टी, कॉन्ट्रैक्ट एंड सूट्स। पार्ट 12 फाइनेंस, प्रॉपर्टी, कॉन्ट्रैक्ट एंड सूट्स। पार्ट 13 ट्रेड एंड कॉमर्स इंटरकोर्स विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। पार्ट 13 क्या है, ट्रेड, कॉमर्स, इंटरकोर्स विद इन टेरिटरी ऑफ इंडिया। पार्ट 14 है सर्विसेज अंडर यूनियन स्टेट, यानी हमारा यूपीएससी, ठीक है। तो 14 में यूपीएससी आता है। 14A ट्रिब्यूनल्स। अब ये ट्रिब्यूनल्स को भी हमने ऐड करा था, ऐड कौन से कॉन्स्टिट्यूएंट के थ्रू करा था, 47th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976। 47th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 के थ्रू हमने हमारा 14A ट्रिब्यूनल ऐड करा था। अब आता है पार्ट 15। पार्ट 15 है हमारा इलेक्शन। क्या है, इलेक्शन। पार्ट 15 इलेक्शन, इलेक्शन, पार्ट 15 इलेक्शन। पार्ट 16 स्पेशल प्रोविजंस रिलेटिंग टू सर्टेन क्लासेस। पार्ट 16 है, इसमें हमने प्रोविजंस बताए हैं। प्रोविजंस कैसे बताए हैं, स्पेशल प्रोविजंस रिलेटिंग टू सर्टेन क्लासेस। अब आता है हमारा पार्ट 17। पार्ट 17 है ऑफिशियल लैंग्वेज। अब ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है, ऑफिशियल लैंग्वेज ओरिजिनली, ठीक है, ओरिजिनली हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की ऑफिशियल लैंग्वेज कितनी थी, उसमें कितनी ऑफिशियल लैंग्वेज मेंशन थी, 14, बट एट प्रेजेंट 22 लैंग्वेज है। कितनी, 22 लैंग्वेज है हमारे पास में। कौन कौन सी ऑफिशियल लैंग्वेज है, शुरुआत में 14 थी, बाद में 22 थी, 22 कब ऐड हुई, और 14 कौन कौन सी थी, ये सब हम कब पढ़ेंगे, जब मैं आपको शेड्यूल पढ़ाऊंगी ना, तब मैं आपको
अच्छे से कौन कौन सी लैंग्वेज है वो सब पढ़ाने वाली हूँ। तो आप मेरे साथ जुड़िए और जुड़े रहिए आखिरी तक, तो आपको हर एक चीज मैं प्रोवाइड करूंगी। अब आता है हमारा पार्ट 18। पार्ट 18 है इमरजेंसी प्रोविजंस। ठीक है, पार्ट 18 में हमारा इमरजेंसी प्रोविजंस बताए गए हैं। अब आता है पार्ट 19। पार्ट 19 है मिसलेनियस, यानी इसमें बहुत सारी चीजें दी हुई है इसलिए इसको मिसलेनियस बोला गया है। पार्ट 20 है अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, ठीक है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन गया। इस कॉन्स्टिट्यूशन को बनने के बाद इसमें जितने भी अमेंडमेंट हुए हैं वो हमने क्यों करे, उसका मेंशन कहाँ है, उसका मेंशन किधर मिलेगा हमको, उसका मेंशन मिलेंगे पार्ट 20 में। टाइम है पार्ट 20 में। पार्ट 21 है टेम्पररी ट्रांजिशन एंड स्पेशल प्रोविजंस। ठीक है, 21 पार्ट 21 टेम्पररी ट्रांजिशन एंड स्पेशल प्रोविजंस। 22 शॉर्ट टाइटल कमेंसमेंट ऑथोरिटेटिव टेक्स्ट इन हिंदी एंड प्रिपल्स। देखिए, मुझे भी फर्स्ट टाइम में ये पार्ट्स याद बिल्कुल नहीं हुए थे। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए अगर आपके पास ये नहीं है तो, बट बिलीव मी, जब आप इन्हें ऊपर से लेके नीचे तक बार बार रिवाइज करेंगे, बार बार याद करेंगे तो आपको ये जरूर याद होंगे। एक बार फिर शुरू शुरू के तो मैं आपको याद करवा देती हूँ। पार्ट 1 है यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, पार्ट 2 है सिटीजनशिप, पार्ट 3 है फंडामेंटल राइट्स, पार्ट 4 है डीपीएसपी, पार्ट 4A है फंडामेंटल ड्यूटीज, पार्ट 5 है यूनियन, पार्ट 6 है स्टेट, पार्ट 7 है यूटी, पार्ट 9 है पंचायत, पार्ट 10 9A है म्यूनसिपैलिटीज, पार्ट 9B है कोऑपरेटिव सोसाइटीज, 10 है ट्राइबल एंड शेड्यूल्ड एरिया, 11 है रिलेशन बिटवीन यूनियन एंड स्टेट, 12 है फाइनेंस प्रॉपर्टी कॉन्ट्रैक्ट्स एंड सूट्स, 13 है trade and commerce intercourse within the territory of India, 14 है service under union state, 14A है tribunals, 15 है election, 16 है special provisions relating to certain classes, 17 है हमारी official language, 18 है emergency provisions, 19 है miscellaneous, 20 है amendments, 21 है temporary transition and special provisions, 22 है हमारे short titles, हमारी authoritative text जो कि हिंदी में है। ओके गाइस, तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।